दोस्तों, आपने भांगर फोर्ट का नाम तो सुना ही होगा, जिसे कि एशिया का सबसे ज्यादा डरावना प्लेस भी माना जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आज से करीबन 3-4 साल पहले यानी कि सन 2016 या 17 के बीच भांगर फोर्ट में इतनी अजीब अजीब घटनाएं रिकॉर्ड हो चुकी थी, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, लोगों का ये मानना है कि रात को यहाँ पे आत्माओं का वास है। दोस्तों, लोगों का ये कहना है कि जब कोई इस महल के आसपास से भटकने की कोशिश करता है तो उसे भूतों के पैरों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन मुझे इस चीज में थोड़ी गड़बड़ लगी तो मैं लग गया रिसर्च करने कि आखिर ये चक्कर है क्या। और रिसर्च करते करते मुझे कुछ ऐसी चीजों का पता चला है जिसे सुनने के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े होगा, शायद आपके भी हो जाए। दोस्तों, आज तक मैंने काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर धांसू एपिसोड बनाए हैं, लेकिन ये टॉपिक कुछ खास है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ भांगर फोर्ट की, जिसे कि एशिया का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि इस एपिसोड का नाम है धांसू एपिसोड नंबर 4। हेलो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है सोमनाथ मुखर्जी एंड यू आर वाचिंग स्मार्ट आइकॉन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, भांगर फोर्ट जो कि 16th सेंचुरी में बनाया गया था, जो कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों, इस सिटी को भगवंत दास ने अपने बेटे के लिए तैयार किया था, जिनका नाम था माधो सिंह। दोस्तों, उन्होंने ये शहर इसलिए बनाया था ताकि उनका बेटा एक आराम और खुशहाली भरी जीवन यात्रा कर सके। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 16th सेंचुरी से लेके आज तक, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, उस वक्त तक भांगर फोर्ट बिल्कुल सुरक्षित है। इसके एक कोने का भी नक्शा आज तक चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों, जो भांगर फोर्ट इलाका है वो शनिष्का बॉर्डर के पास रिजर्व है, अरावली हिल्स रेंज के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। दोस्तों, भांगर फोर्ट के आसपास जो सबसे ज्यादा नजदीक जो गांव है उसका नाम है गोला का वास। दोस्तों, जो भांगर फोर्ट इलाका है वो स्लूपिंग टेरेन एरिया के बिल्कुल फूट एरिया के वहां पे बेस है। दोस्तों, कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि यहाँ के एक राजा की अचानक से बहुत रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी, जिसके बाद यहाँ के जितने भी रिवर्स, पॉन्ड्स, यहाँ तक कि नदी है, वो सब दूषित हो चुके थे और यहाँ के जितने पेड़ थे वो अचानक से कटना शुरू हो गए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो भांगर फोर्ट टाउन है वो दिल्ली से सिर्फ 235 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब करीबन 146 मिनट की दूरी पर। दोस्तों, जब आप भांगर फोर्ट के किसी मेन रोड में जाओगे जो कि 2 किलोमीटर के एरिया में बेस है, वहां से थानागाजी का जो डिस्टेंस है वो है 20 माइल्स की दूरी पर। दोस्तों, इस फोर्ट से जो बहुत ही नजदीक वाला एयरपोर्ट है वो है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इस फोर्ट से करीबन 88.2 किलोमीटर के रेंज में ही बेस है। दोस्तों, जब आप दिन के वक्त यहाँ के मेन गेट से यहाँ पे एंट्री करोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ मंदिर, कुछ हवेली और कुछ पैलेसेस भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एंट्री करने के लिए 4 और गेट्स भी मौजूद है, जिनके बारे में इंटरनेट में उतनी जानकारी मौजूद नहीं। दोस्तों, इन 4 गेट्स का नाम है लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलवाड़ी गेट एंड दिल्ली गेट। दोस्तों, जब आप इसके मेन गेट से एंट्री मारोगे तब यहाँ पे बहुत सारे हिंदू धर्म जैसे कि हनुमान, शिव जी, गोपीनाथ, मंगला देवी, गणेश जी की टेम्पल और नवीन टेम्पल भी मौजूद है और भी बहुत सारे हिंदू धर्म के यहाँ पे टेम्पल मौजूद है। दोस्तों, जो गोपीनाथ टेम्पल है उसे करीबन 14 फीट ऊंचे प्लेन से बनाया गया है और दोस्तों, इस टेम्पल को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे येलोस्टोन पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, जो रॉयल पैलेस है वो इस फोर्ट के सबसे ज्यादा अंत में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पे जो हनुमान और शिव जी की मूर्ति है उसे सेनोटैप्स नामक स्टाइल में बनाया गया है और वहाँ के मार्बल्स को बनाने के लिए झिरी मार्बल्स का यूज किया गया, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा रेयर पाया जाता है। दोस्तों, एक मुस्लिम टॉम से ये भी पता चला था कि इस मंदिर के ऊपर उन बेटों के अलावा भी हरि सिंह के भी कुछ हक थे, जो कि उन राजा ने उन बेटों को नहीं दिए थे। शायद उनकी कोई आपस में भसड़ मची होगी, इसलिए वो नहीं दिया होगा। दोस्तों, इसके अलावा भी यहाँ पे एक और थ्योरी मौजूद है। दोस्तों, माना जाता था कि 16th सेंचुरी के पहले यहाँ पे एक रानी रहती थी जिसका नाम है रानी रत्नावती। उसके चक्कर में एक झाड़ फूक करने वाला पड़ गया जो कि उस रानी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो उसने क्या किया, एक स्प्रे में उसने काला जादू फूंक दिया और उसने उस काला जादू में ये बोला था कि जब भी ये रानी उस सेंट को सूंघेगी तो वो उस बाबा के प्यार में पागल हो जाएगी। तो जब वो रानी ने ये सब कुछ सुना तो उसने गुस्से में आके उस परफ्यूम को अपने बैल्कनी से नीचे फेंका जहाँ की वो बाबा खड़ा था और वो परफ्यूम की शीशी जब उस बाबा पे गिर रही थी तो वो गिरते गिरते चट्टान बन गई और बाबा के ऊपर गिर गई। जिसके बाद बाबा ने उस रानी को ये श्राप दिया कि जब भी कोई युद्ध इस शहर में होगा तो तुम मारी जाओगे। उसके कुछ ही दिन बाद एक लड़ाई हुई जिसमें कि रानी रत्नाबाई जी की डेथ हो गई। उसके बाद से ये माना जाता है कि रानी
रत्नाबाई की जो स्पिरिट है वो इस जगह को हॉन्ट करती है, लेकिन सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। हालांकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी को आंकना मुश्किल है, लेकिन जब सरकार आपको कुछ खास जगहों से दूर रहने के लिए कहती है तो कुछ ऐसा होता है जो सही नहीं होता। भानगढ़ किला एक ऐसी जगह है जहां आपको साइन बोर्ड भी देखने को मिलेंगे जो आपको चेतावनी देते हैं कि सूर्यास्त के बाद वहां ना रहे। किले का इतिहास 17वीं शताब्दी का है और निश्चित रूप से कमजोर दिल वालों के लिए ये जगह नहीं है। दोस्तों, जब आप इस महल में होते हैं तब आप इस महल की अजीब अजीब चीज़ों को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें अचानक बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है और वो अक्सर चिंतित और बेचैन महसूस करते हैं। दोस्तों, कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का तो ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरीके की एनर्जी का एहसास किया है जो कि उन्हें बाहरी दुनिया से थोड़ी सी अलग लगती है। दोस्तों, यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता के बावजूद यहाँ पे कोई लंबे समय तक घूम ही नहीं सकता, वो जल्दी डर के यहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, भारत सरकार ने भानगढ़ किले के अंदर रात के वक्त किसी भी इंसान को जाने से मना किया है। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि रात के वक्त यहाँ पे कोई खुफिया तरीके से काम करता हो जिसकी जानकारी वो सरकार तक नहीं पहुंचाना देना चाहते और इसलिए वो ऐसी भयंकर भयंकर आवाज़ें निकाल सकते हैं। खैर, हमें क्या पता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत को देखा है कि जो रास्ते से दूसरे रास्ते पे जा रहे थे और वो जब उसे देख रहे थे तो उन्हें अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ा था। जब वो भूतनी वहाँ से जा रही थी तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ चुका था जिसकी वजह से उनके हाथ पैर भी कांप रहे थे। दोस्तों, ये चीज़ देखना बहुत अजीब है कि भानगढ़ के लगभग सारे घरों के ऊपर आपको छत मिल जाएगी, लेकिन भानगढ़ का किला ये एक ऐसा किला है जिसके छत पे कोई भी छत मौजूद ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जिस ऋषि ने इस शहर को अंतिम श्राप दिया था वो उसके लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, इसका जिक्र करते हुए स्थानीय लोगों ने ये कहा है कि घरों पर छत बनाना संभव नहीं है और अगर एक भी बन जाता है तो ये गिर जाता है और इस तरह की घटनाओं ने अतीत में कई लोगों की जान ले ली है। दोस्तों, कई लोगों का तो ये भी कहना है कि कई लोग भानगढ़ के किले में एक्सीडेंटली रात के समय में अटक चुके थे और फिर जब सुबह उनको निकाला गया तो वो तो नहीं निकले लेकिन उनकी लाश ज़रूर निकली। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि भानगढ़ के किले में कोई भूत ना हो लेकिन वहाँ पे चोर चकेरे ज़रूर हो, क्योंकि इस तरह की जगहों पे अक्सर आप चोर चक्रों के केसेस को फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, ऐसी जगहों पे चोरों को एक मौका मिल जाता है ताकि वो यहाँ पे हाथ मार सके और यहाँ पे जो भी छोटा सा छोटा होगा वो सब यहाँ से लूटपाट करके ले जाए। दोस्तों, भानगढ़ का किला एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ पे आज तक ना कोई जा पाया और ना कोई जा पाएगा और अगर रात के वक्त यहाँ पे कोई चला भी गया तो शायद वो लौट के कभी नहीं आ पाएगा। दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एलियंस की एग्जिस्टेंस का किसी को प्रमाण मिला, इसलिए भानगढ़ के किले में किसी भी मनुष्य का जाना बिल्कुल ना है, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए कि कोई इंसान भानगढ़ के किले में रात के वक्त जाए और एलियंस उसे पकड़ के किसी दूसरी यूनिवर्स या दूसरे ग्रह पे या दूसरे मल्टीवर्स में ले जाए तो वो इंसान वापस धरती पे तो आ नहीं सकता, क्योंकि हमारे साइंस के पास अभी भी इसकी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। तो इसीलिए शायद ऐसा भी हो सकता है कि भारत सरकार ने कुछ ऐसा टोटका लगाया जिसकी वजह से हम लोगों को भानगढ़ के किले से दूर रखा जाए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा या फिर आपकी नॉलेज थोड़ी और इम्प्रूव हुई तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे मैं ऐसी ही वीडियोस अपलोड करता हूँ साइंस और मिस्ट्रीज वाली, तो आप जाके मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और आप मुझे मेरे ट्विटर अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, कैसी लगी इसकी वीडियो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना और आज का लाइक मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जितनी मर्जी कर सकते हो तो कर देना। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाली टल्ली भी दबा लेना ताकि वीडियो अपलोड होता को मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ स्मार्ट आइकॉन चैनल पे ही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट फैक्ट वीडियो में या धासु एपिसोड में, तो बिना गाली दिए ओके बाय।